नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आज मैं अपना जो छोटे समय का एक स्कूलिंग जो है हमने किया है, मैंने स्कूलिंग किया है, उसी स्कूल में आज हम आए हैं और कुछ दिन यहाँ में हम बिताएंगे। और स्कूल जो है एक छोटा सा एक मेमोरी ला रहा है। तो हम जन्म हुआ है और बड़ा हुआ है जोंगलिम पत्थर गांव। ये पहले मानमो सर्कल में पड़ता था, तो आज कांटंग सर्कल के अंदर है। तो मेरा जन्म जोंगलिम पत्थर एक गांव है, छोटा सा गांव है। तो इसी गांव में मैं जन्म लिया। जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो जो घर है, यहाँ से अब फर्स्ट सेकंड थर्ड वो जो आदमी का घर है, तो वहाँ से मेरा जन्म वहाँ में हुआ। उसके बाद जो है छोटा समय में मैं यहाँ में ही बड़ा हुआ हूँ। यहाँ से हम लोगों ने बहुत छोटे समय में खेला कूदा, और आज मुझे बहुत साल के बाद यहाँ ऑफिशियली मुझे यहाँ विज़िट करना पड़ा और यहाँ में एक सर्विस देने का मौका मिला। तो ये बहुत ही एक नसीब वाला है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किए थे वहाँ में एक सर्विस करने मिल रहा है। यहाँ बच्चों लोग का साथ में, गांव वालों का साथ में बहुत सारे चीज़ जो है चर्चा किए जाएंगे आने वाले दिन में। तो ये बहुत ही एक खुश नसीब मैं समझता हूँ। उसके बाद 2000 को सड़क उस समय में बहुत ही परिवार का परिस्थिति बहुत ही ख़राब था। तो हमारा माँ पिताजी ने डिसाइड किया है कि हम ऊपर गांव चला जाए, जो कि रीमा गांव है। उसमें हम लोग 2000 को चला गए। उससे पहले मैं मानमो प्राइमरी स्कूल में मैंने 1-2 वहाँ में पढ़ाई किया। आज ये एक अच्छा मौका है, इसलिए मैंने अपना जो स्कूलिंग का लाइफ जो है मैंने बताने की, आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैंने सोचा। ये उसके बाद जो है मैं मानमो प्राइमरी स्कूल में 1-2 में पढ़ा। उसके बाद 2 एग्ज़ाम नहीं दे के ही मैं फिर वापस गांव में आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ से 3-4 यहाँ पढ़ा। उसके बाद क्लास 5 जो है रीमा में पढ़ा। तो ऐसा करके फिर मैंने स्कूलिंग किया है। फिर गोप सेकेंडरी स्कूल मानमाव, जो कि अभी गोप हायर सेकेंडरी स्कूल मानमाव है। उसके बाद मैं वहाँ से 10 पास किया। उसके बाद गोप हायर सेकेंडरी स्कूल मियाओ, वहाँ में पढ़ाई की। उसके बाद देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज 2009 को वहाँ में ज्वाइन किया। उसके बाद देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज से ईटानगर से मैंने 2012 को डिग्री कंप्लीट करते हुए फिर मैंने बीएड ज्वाइन किया, जो कि गुवाहाटी में एबीएस कॉलेज ऑफ, वहाँ में मैंने बीएड किया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अपना पोस्ट ग्रेजुएट जो है दोबारा किया, वो भी गुवाहाटी से ही किया। और उससे पहले मैंने जो एमकॉम जो है मैंने इग्नो से किया। उसके बाद जो है मैंने जैसे कहा गुवाहाटी से ही, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का अंदर ही है, उसी में मैंने एमएड कॉलेज में मैंने एमएड किया। ये इस तरह से मेरा लाइफ जो है आगे बढ़ता गया। आज बहुत ही अच्छा एक मौका है, जो कि ये एक छोटा सा घर है, वो हमारा टीचर का क्वार्टर है। पहले थोड़ा अलग था, आज
का दिन में थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेम प्लेस सेम लोकेशन। लेकिन गुरुजी जो है अभी नहीं रहा इस दुनिया में। हम लोगों ने यहाँ में खेल कूद करके पढ़ाई किया और खेल कूद करके खेला कूदा, बहुत ही मस्त किया। और ये क्वार्टर जब देखता है तो मुझे मेरा गुरुजी का ही याद आता है, जो कि ये गुरुजी का नाम मुझे उतना एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ टाइटल से बुलाता था। तो टाइटल जो है कलिता सर बोल के कलिता है। तो यहाँ से ये स्कूल है, आपको ड्रोन शॉट भी दिखाई देगा। ये मेरा स्कूल जो कि गोप प्राइमरी स्कूल, पहले मैं रिजुरीमा यहाँ में था। उससे पहले रिजुरीमा गोप प्राइमरी स्कूल रिजुरीमा जो है रीमा गांव में था। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ में पॉपुलेशन ज़्यादा होने का नाते गोप प्राइमरी स्कूल रिजुरीमा यहाँ में लाया गया। उसके बाद फिर वापस जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो गोप प्राइमरी स्कूल रिजुरीमा जो है गांव में चला गया, रीमा गांव में। फिर उसके बाद 2000 लगभग 2003 ऐसा को यहाँ में फिर ये स्कूल जो है खुला गया है, जो कि जोंग गोप प्राइमरी स्कूल जोंगलिम पठार से। तो यानी कि ये डिटेल्स जो है स्कूल का जो डिटेल्स है वो शायद मुझे एग्जैक्टली इस्टेब्लिशमेंट ईयर मालूम नहीं है, बाद में देखने से मालूम चलेगा। लेकिन इस स्कूल इस जगह में एक जनरल ग्राउंड होता था, फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट जो भी है हम लोग इसी जगह में खेलता था छोटा समय में। जब इस जगह में जब पहुंच के हम लोग याद करते हैं तो मेरा एक गुरुजी जो है बहुत अच्छा गुरुजी था। उसी का ब्लेसिंग से, उसी का सिखाया वाला जो है आज मुझे उसी पढ़ाई से ही, उसी के कारण उनका मेहनत का बदौलत से ही मैं 2 पोस्ट ग्रेजुएट किया, जो कि एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ एजुकेशन जो कि एमएड है। तो अभी मैं अपने आप पाँव में खड़ा अपना कमाई का साथ या अपने कमाई बलबूते पे मैं खा सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये जगह जो है बहुत ही यादगार मेरे लिए रहेगा मेरा ज़िंदगी में। और ये क्वार्टर जो भले ही ये क्वार्टर जो है अभी तोड़ के फिर दोबारा अलग क्वार्टर बनाया गया, तो ये क्वार्टर जब भी देखता हूँ तो मेरा गुरुजी का याद आता है। तो ये उनका परिवार भी देखेंगे होंगे। तो मैं मेरा गुरुजी को सम्मान देता हूँ, सैल्यूट देता हूँ। उनका पढ़ाया, उनका बताया वाला, उनका गाइडेंस जो है मुझे आज तक भी याद है। और हमेशा हम लोग को अच्छा चीज़ सिखाया जाता था। और जब भी हम लोग बदमाशी करता है तो वो हम लोग का ये जगह से पकड़ के पीठ में ढूंढ ढूंढ मारता था। तो ये मुझे इतना याद है। उसके बाद लाठी लेके उसके बाद पिटाई करेगा ऐसा। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है, ताकि हम इसी गांव में बच्चा लोग का साथ में खेल कूद करके, बच्चा लोग का साथ में मिलजुल करके पढ़ाया जाए। और बच्चा लोग का जो मेरे गुरुजी ने जो सिखाया है उस चीज़ को मैं सिखाऊं बच्चा लोग को, और उन लोगों का ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाए, ताकि मेरा जैसा एमकॉम एमएड इससे भी पीएचडी कर सके, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई हो। तो ये मेरा एक एम्बिशन रहेगा। जितने दिन तक यहाँ में चलेगा, जितने दिन तक यहाँ में सर्विस दूंगा, तो ये बहुत ही खुशी एक मौका पल है। आप देखिए ये बेल जो है उसी जमाना का तो नहीं है, ये शायद ये अलग है। अगर गाँव वासी देखता है तो ये बेल जो है छोटा समय में जो बेल वाला बेल जो है क्या ये मुझे पता नहीं, लेकिन शायद लगता है ये नया है।
ये बहुत ही एक छोटा सा घर है। ये न्यूली मीन्स थोड़ा रिपेयरिंग करके है। पहले में थोड़ा सा यहाँ में और थोड़ा बिल्डिंग था, लेकिन सेम लोकेशन है और आधा जो है सेम बिल्डिंग शायद। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक नसीब, बहुत ही अच्छा एक मौका है जो कि हम पढ़ा सके बच्चों लोगों को। और ये देखिए बिल्डिंग भले टूटा फटा होने से भी लोग घर से या इस चीज़ से नहीं है, पहन से नहीं है। हम लोग घर से अपना कपड़ा से नहीं, लेकिन अपना मेहनत अगर होता तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकेंगे और अगर बढ़ पाएंगे। और इसी सड़क से हम लोग चला जाते थे नीचे में ना, हम लोग का पानी खेती है। और दूसरा है कि ये जब यो मेरा गुरुजी जो है, जब एक शाम को वो बहुत जाल बनाते थे, जाल बना के वो जाल मारने जाते थे और गांव वाला को जाल भी देते थे ऐसा। और इनकरेज करते थे कि ये वोकेशनल हम लोग को काम करना ज़रूरी है। तो बहुत ही हमें सीख मिलते थे उनसे। तो एक शाम उन्होंने हम लोग का ही इधर जाके पानी खेती, हम लोग का पानी खेती इधर है, तो उसी पानी खेती में वे जाते समय सांप ने काटा है, सांप ने काटा है। उसी समय मैं तो बहुत छोटा छोटा था। तो सांप ने काटने के बाद शायद इन्फेक्शन हुआ है, मेडिकल में ट्रीटमेंट किया है, लेकिन अंत में शायद उसका उसी सांप का जहर से बाद में 4 साल के बाद या 5 साल के बाद शायद ऐसा हो इंसिडेंट हो के ही वे सुनने को मिला है कि इस तरह से उनका देहांत हुआ। तो ये एक बहुत ही दुखद है मेरे लिए, जो कि आज का दिन में होने से मैं उनके सामने जाके मिल के आता गुरुजी से। लेकिन अभी ना रहा इस दुनिया में, लेकिन परिवार तो है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है परिवार कहाँ में रहता है। तो ये था जो हम छोटा समय में जिस तरह से पढ़ाई किया है, जिस तरह से यहाँ में खेल कूद किया है, बहुत मस्ती किया है। तो ये मेरा बचपन का स्कूल है। तो इतना ही है। और ये मेरा छोटा सा बसंती, जो इसी से ही मैं आना जाना करता हूँ। तो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। टूटा फूटा हिंदी है, लेकिन जो है वो है। नमस्कार, बाय बाय।